जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजनेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब, आज एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी मैंने कह लें कि ये आज 15 फरवरी है, तो मैं अभी डॉलर का रेट चेक कर रहा था कि डॉलर का रेट क्या हुआ है। तो 265 पे आपको डॉलर मिल रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि रियल स्टेट के अंदर डाउन होने की भी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रियल स्टेट से पैसा निकाला अपना, और वो लोगों ने डॉलर ख़रीदे। उसके बाद लोगों ने जनाब, किसी ने कुछ चावल ख़रीद के स्टॉक किए, किसी ने पेट्रोल स्टॉक किया, हर मतलब किस्म के स्टॉक का एक अंबार पाकिस्तान में चल रहा है। एक नए किस्म का जनाब कारोबार स्टार्ट हो गया हुआ पाकिस्तान में, और ये माना भी जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे कामयाब कारोबार ये है कि स्टॉक कुछ भी ले लें, स्टॉक कर लें, उसके रेट बढ़ जाएंगे। इवन के आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि तो छोटी छोटी अशिया भी जो है ना, वो भी लोगों ने स्टॉक की हुई हैं। सिगरेट्स स्टॉक किए हुए हैं, और किसी ने कुछ स्टॉक किया हुआ है। तो एक नए किस्म का ही बिज़नेस चल पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। ये कोई कारोबार नहीं है स्टॉक करने वाला। सोने वाले जो हैं वो जनाब फ़ोन कर कर के आप गोल्ड ले लें, गोल्ड इतने पे जाने वाला, गोल्ड ये हो जाएगा, गोल्ड वो हो जाएगा। गोल्ड भी आज तकरीबन में से 174-75 पे आ गया। 25,000 रुपया तकरीबन पर तोला, उसमें भी कम हुआ है। अब अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं, IMF के साथ डील पाकिस्तान की साइन आउट हो जाती है, तो देन क्या करेंगे आप लोग? ये डॉलर अगर 250 से नीचे आ जाता है, क्या करेंगे आप? नुकसान करेंगे अपना। हमेशा जो लालच है ना, वो इंसान को मरवाता है। और जो बंदा अपने एक डिसिप्लिन पे लाइफ में स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, तो जो बंदा शॉर्टकट लाइफ में पैसा कमाने का नहीं है, ठीक है, लाइफ में एक डिसिप्लिन आपको लाना चाहिए। जो काम कर रहे हैं आप अपनी उस पर मेहनत करें। आप अपने काम छोड़ के जनाब उसमें से पैसा निकाल निकाल के डॉलर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर्स को ये डर भी है कि पाकिस्तान की अगर डील साइन आउट हो जाती है तो डॉलर तो ठम से नीचे आ जाएगा। तो जिस जिस बंदे ने जनाब वो स्टॉक किया हुआ था, सोना लिया हुआ था, या जो जो भी लिया हुआ था, वो सब कुछ जनाब कह लें कि अब मार्केट में आ रहा है बिकने के लिए, और अब उतना परचेज़र नहीं है। ये एक ना जो स्टॉक करता है ना, उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि मार्केट से सारी चीज़ एकदम से उठाता है, एक हाइप क्रिएट करता है, फिर वही चीज़ आपको जनाब जो उसने 250 पे ख़रीदी है, आपको अब यकीन मानेंगे 300-300 पे लोगों ने डॉलर ख़रीदा हुआ है। और अगर एप्रिसिएशन की भी बात करें, नो डाउट कि पाकिस्तान की करेंसी बड़ी डी वैल्यू हुई है। तो अगर एप्रिसिएशन की भी बात करें, तो अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स को भी कंपेयर करूँ ना, तो डॉलर की जो एप्रिसिएशन हुई है वो तकरीबन 160-70% हुई है। और रियल स्टेट की एप्रिसिएशन जो हुई है वो 260% हुई है। तो हमेशा अपने पैसे को जब आपने सेव आउट करना है ना, तो वो स्टॉक करके ना करें, ठीक है। किसी फिज़िकल चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, को प्लॉट ख़रीद लें, को मतलब फ़ाइल ख़रीद लें, एक डिसिप्लिन के मुताबिक चलें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आप उस चीज़ को लेके चलें और आपको फ़ायदा हो। कम से कम 5 से 10 साल, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कारोबार है उसमें से 5 से 10 साल लगते हैं आपको पैसा निकालने में। वो प्लॉट है, फाइल है, कोई भी आपका काम है, कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं आपको उसमें से पैसा निकालते एक अच्छा डिसेंट अमाउंट कमाने में। अगर आप ये कह दें कि जनाब मुझे अभी से ये मिल जाना है, मैं ये चीज़ ऐसे स्टॉक कर लूँगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आप एक रिस्क ले रहे हैं। एक तो आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं डॉलर ख़रीद के। दूसरा, अगर आप कोई खाने पीने वाली चीज़ कर रहे हैं, तो ये आप अपने मज़हब के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो ना मुल्क से दुश्मनी करें, ना मज़हब से दुश्मनी करें, और कम से कम ये शॉर्टकट्स ना ढूंढा करें। एक लॉन्ग टर्म, अगर रियल स्टेट में मत इन्वेस्ट करें। मैं नहीं कहता कि आप रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट करें। आपके पास अगर पैसा है, आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करें। आप जो काम करते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि अगर आप जूता बनाते हैं, तो आपको इस किस्म की मशीनरी लेके आएँ कि आपको कॉस्ट कम पड़े, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, और उस चीज़ को एक्सपोर्ट करें, ठीक है। आप अगर चावल करते हैं, चावल मतलब अगर आप बनाते हैं, तो आप अपने ब्रांड को इस स्टैंडर्ड का बनाए कि आप इंटरनेशनली कम्पीट करें, वो पैसा अपने कारोबार में लगाएं, ठीक है। बजाय इसके कि आप दूसरी तीसरी जगह पे पंगे लेते रहें, आप कोई कुछ लेके स्टॉक कर लें, आप कुछ लेके स्टॉक कर लें, आप कह रहे हैं मैं डॉलर स्टॉक कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल स्टॉक कर रहा हूँ, मैं गोल्ड ख़रीद रहा हूँ। डिफरेंट टांगे मत फैलाएं, ये आपको फंसाएगा बहुत बुरा। हमेशा यहाँ पैसा अपने कारोबार पे लगाएं। अगर ज़्यादा है तो रियल स्टेट में
انویسٹ کریں, وہاں پر اپنا پیسہ پارک کریں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی سیو ہو, اس میں رسک فیکٹر بھی کم سے کم ہو اور لانگ ٹرم کے اندر آپ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہو. میری دعا ہے کہ جناب آپ سب جہاں پر ہوں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ملک دشمنی سے جناب آپ کا تھوڑا ذہن صاف ہو, آپ کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ لالچ نکالے. لالچ ہر بندے کی ایک فطرت ہے, تو لیکن پھر بھی ایک میرا مشورہ تھا, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تاکہ آپ لوگ اپنے نقصان سے بچ سکیں. جو کر رہے ہیں اگر ملک کا فائدہ چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ انڈسٹری کی طرف فوکس کریں. جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں, جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں, آپ اس پہ محنت کریں, آپ اس پہ انویسٹمنٹ کریں. اب میرا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے نا, تو میں اس سے جو کماتا ہوں نا, تو میں اسے کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جناب ڈالر خرید لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میں نے کچھ بھی نہیں خریدنا. میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی فیلڈ کے اندر پیسہ لگاؤں. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ایکسٹرا منی آتی ہے تو میں اس سے ایک لائف کی کچھ پرسٹیج لے لیتا ہوں. میں گاڑی لے لیا, میں نے کچھ لے لیا, مطلب اس قسم کی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جناب میں دیہڑی لگا لوں, تو دیہڑی والے اکثر پھنس جاتے ہیں, کچھ تر جاتے ہیں, اور ترتے دو تین ہیں, مرتے کو کہہ لیں کہ پھر 97-98 ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور مزید ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو, پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, 92 ریزیڈنس کا چینل سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. اور کوئی بھی کوئری ہو آپ کی پاکستان میں کہیں پہ بھی ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ, تو ہم الحمدللہ لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ, منڈی بہاولدین, ڈفرینٹ شہروں میں ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں پراپرٹی میں. تو کال کریں, اور تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.